शाम ढल चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और बूढ़ा डाकिया रमेश अपने झोले में बचे आखिरी खत को लेकर धीरे धीरे चल रहा था। रमेश पिछले 40 सालों से डाक बांट रहा था। हर रोज सुबह उठकर अपनी साइकिल पर सवार होकर वह गांव गांव जाता, लोगों को चिट्ठियां देता। किसी को नौकरी का पत्र, किसी को बेटे की शादी का न्योता, किसी को विदेश से बेटी की चिट्ठी। हर चिट्ठी में किसी की खुशी होती थी, किसी की उम्मीद, किसी का इंतजार। लेकिन रमेश को कभी किसी ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। उसकी बीवी बरसों पहले गुजर गई थी और एक लौता बेटा शहर जाकर कभी लौटा ही नहीं। उस दिन जब वह डाकखाने से निकला तो उसे एक चिट्ठी दी गई जिस पर लिखा था, प्रेषक आरव शर्मा, प्राप्तकर्ता रमेश चाचा। वह ठिठक गया। मेरे लिए उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने कांपते हाथों से वह खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय रमेश चाचा, आप शायद मुझे भूल गए होंगे। मैं वही आरव हूं जिसे आप बचपन में हर रविवार को कहानियां सुनाते थे। जब मेरी मां की तबीयत खराब थी, आप मेरी देखभाल करते थे। आपने मुझे सिर्फ डाक नहीं दी थी, आपने मुझे जीवन में आशा दी थी। आज मैं एक बड़ा लेखक बन गया हूं और इसका श्रेय आपको ही जाता है। मैं आ रहा हूं चाचा, इस रविवार को एक कहानी फिर से सुनने के लिए। आपका आरव। रमेश की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और एक धीमी मुस्कान बिखर गई उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर। उस दिन पहली बार 40 सालों में एक चिट्ठी ने डाकिये को जिंदा कर दिया। अंत। रविवार की दोपहर को गांव के कुएं के पास भीड़ लगी थी। रमेश चाचा और आरव बैठकर बच्चों को कहानियां सुना